नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो उत्तर प्रदेश में खास होने वाला है इस बार का चुनाव। बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी तस्वीरें इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आ रही है। एक और जहां 27 सालों के बाद कांग्रेस कमबैक करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव के तर्ज पर बीजेपी अपनी जीत को लेकर एक बार फिर से आश्वस्त है। समाजवादी पार्टी पारिवारिक कलह से साइकिल पर दांव को लेकर कलह की ओर तो है, लेकिन फिर भी विकास के रथ पर जीत के लिए आश्वस्त है। वहीं हाथी के दम पर बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरह से जीत की दावेदारी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत रोचक समीकरण बन रहा है। एक और दीदी है तो दूसरी ओर भाभी है। दीदी और भाभी का ये गठजोड़ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की क्या नैया पार कर पाएगा? क्या ये गठजोड़ जो तस्वीरों में समझ में आ रहा है, यही समझ अब हकीकत में धरातल पर भी आएगी? इलाहाबाद का एक पोस्टर तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। आज हम इसी पोस्टर के आधार पर कुछ खास पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि आखिर इलाहाबाद में छपा ये पोस्टर, लगा हुआ ये पोस्टर किस ओर इशारा कर रहा है। यूपी की राजनीति में पोस्टर मैसेज, ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है। पहले जरा पोस्टर को ध्यान से देखिए, पोस्टर का रंग देखिए। संगम नगरी इलाहाबाद में लगाए गए इस पोस्टर को देखिए। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे के रंग को मर्ज करके दिखाया गया है और साथ ही एक संदेश भी लिखा है कि महिलाओं का बजेगा डंका। दरअसल पोस्टर में जिन दोनों महिलाओं की तस्वीरों को प्रमुखता दी गई है, उनमें से एक तस्वीर डिंपल यादव की और दूसरी प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका राहुल गांधी की बहन है तो डिंपल यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ वजूद ढूंढने की कोशिश कर रही है और ऐसे में कांग्रेस को जरूरत है एक सहारे की, जो समाजवादी पार्टी के रूप में उनको मिल सकता है। और जिस नेता ने इस पोस्टर को लगाया है, उन्हें तो कम से कम यही लगता है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन का जब लोगों ने पोस्टर लगाया, पोस्टर में दिखाया एक तरफ प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ जो है सांसद डिंपल यादव। आज जिस तरीके से समाजवादी में चल रहा है, अगर आज ख़त्म हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा समीकरण बनेगा, जिसमें समाजवादी और कांग्रेस मिलकर सत्ता में आएंगे और एक जो प्रियंका गांधी और सांसद डिंपल यादव जो उत्तर प्रदेश के प्रचार की कमान संभालेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया आयाम देंगे। आज ये दोनों की जोड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर एक सफल जोड़ी साबित होगी और राजनीति के अंदर एक नई तरीके से एक शुरुआत होगी। और हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के बाद जो भी गठबंधन की रूपरेखा तय हो वो तत्काल तय हो और उसके बाद देश के अंदर एक प्रदेश के अंदर एक नया समीकरण, एक नया जोश, एक नई तरीके से सपा और कांग्रेस, क्योंकि आज साइकिल को अब चलाएगी कांग्रेस। उनको लगता है कि डिंपल और प्रियंका ही यूपी में कांग्रेस और सपा की नैया पार लगा सकती हैं। तो क्या अब कांग्रेस के नेताओं ने राहुल के नेतृत्व को नकार दिया है? क्या कांग्रेस के अंदर राहुल को लेकर असंतोष की भावना पनप रही है? कम से कम पोस्टर में लिखा संदेश तो इसी ओर इशारा करता है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो सपा की नूरा कुश्ती जग जाहिर है। साइकिल हथियाने के लिए पिता पुत्र में घमासान हो रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को फ्रंट फुट लाकर सत्ता की सीढ़ियां दोबारा चढ़ना चाहती है। वैसे इलाहाबाद में इस तरह के पोस्टर लगाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी संगम नगरी में कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाकर प्रियंका को अध्यक्ष बनाने की वकालत की जा चुकी है। लेकिन इस बार तो कांग्रेस की मन की बात ही पोस्टर के जरिए बाहर निकल गई है। डिंपल और प्रियंका जोड़ी को जनता कितना पसंद करेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की बदहाली और सपा में कोल्ड वॉर के बीच अब कमान महिलाओं के हाथ में देना एक विकल्प जरूर हो सकता है। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
तो क्या इस बार यूपी चुनाव में महिलाओं का डंका बजेगा? और डंका बजेगा तो क्या हम ये मान लें कि ये डंका भी गठजोड़ की वजह से बजेगा? बहरहाल इस पर हम राय जाने अपने मेहमानों की, उससे पहले क्योंकि एक बड़ा गठजोड़ की तस्वीर सामने आ रही है, तो बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस भी आए हैं। क्या कुछ बीजेपी खेमे की आवाज है? उस पर भी एक नजर। उत्तर प्रदेश के लिए आश्चर्यजनक घटना नहीं है, क्योंकि राहुल जी की यात्राओं को देख लीजिए, उनकी सभाओं को देख लीजिए, कांग्रेस के नेताओं को वक्तव्यों को देख लीजिए। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जो विषय राज्य के हैं, उन राज्य के विषयों पर कांग्रेस लगातार नरम रही है। इसलिए ये समझौता हो रहा है, ये पोस्टर जारी हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जो बेसिक मुद्दे हैं वो उन मुद्दों से ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए और अखिलेश जी की जो विफलता है उन पर कोई चर्चा ना करे, इसलिए ये गठबंधन भी कर रहे हैं, पोस्टर भी निकाल रहे हैं। और अखिलेश जी की ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि सामने दीवार पर दिखाई दे रहा है कि उनकी पराजय निश्चित है। इसलिए पूर्ण बहुमत का जो मुख्यमंत्री है अब बैसाखियों के सहारे कहीं ना कहीं सत्ता में हासिल होना चाहते हैं। इनका मकसद सत्ता प्राप्त करना है, इनका मकसद सूबे के विकास से इनका कहीं दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। वैसे तो सत्ता की चाबी है जनता के पास, लेकिन जनता की चहेतियां सत्ता की ये सहेलियां भी हैं, इससे भी हम नकार नहीं सकते हैं। चलिए, एक खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ रहे हैं अनुज आत्रेय जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, मुझे याद है कि ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी कई बार कांग्रेस के में से ये आवाज उठ चुकी है, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, और तमाम तरीके से प्रियंका गांधी के पोस्टर्स भी लगाए गए थे। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले एक ऐसा पोस्टर जिसमें प्रियंका गांधी को पूरी तरीके से स्पष्ट तौर से दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रियंका ही अब कांग्रेस की नैया पार कर सकती है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो कांग्रेस कहती रही है कि राहुल गांधी में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन कांग्रेस खेमे के अंदर के ही लोग कह रहे हैं कि राहुल का नेतृत्व अब पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, राहुल के नेतृत्व को नकार रहे हैं लोग? देखिए लावनी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो पोस्टर निकला इलाहाबाद में, ये कोई पार्टी की तरफ से जारी किया गया पोस्टर नहीं है। ये वहाँ के कोई दो अपने हमारे लोकल कार्यकर्ता हैं और वो उनकी एक ये कहेंगे कि लेकिन आप जो कह रहे हैं कि छोटे कार्यकर्ता हो, बात निकली है सर तो दूर तलक जाएगी। ये छोटे बात बड़े छोटी, की बात नहीं है। हाँ, बात मैंने कहा लोकल स्तर पर कोई कार्यकर्ता है, उन्होंने एक बहुत ये नासमझी वाला एक परिचय दिया है इसको पार्टी जो है लेकिन आप लोकल स्तर पे कह रहे हैं, लेकिन अगर बीती बातों को हम याद करें तो वरिष्ठों के बीच में भी ये बातें आ चुकी हैं कि प्रियंका को अब वक्त आ गया है कि प्रियंका को डायरेक्ट स्ट्रेट राजनीति में लाया जाए, तभी जाके कांग्रेस की नैया पार हो सकती है। नहीं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रियंका जी की जो सक्रिय रूप से राजनीति की मांग तमाम कांग्रेस जन करते रहे हैं, क्योंकि उनका एक अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक छवि है, जनता में उनकी एक डिमांड है। राहुल से ऊपर प्रियंका को मानते हैं कांग्रेस के लोग। नहीं, ये इस चीज को उस चीज से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए कि उस चीज का राहुल जी का एक अपना एक व्यक्तित्व है, उनके एक अपनी एक जनता के ऊपर अपनी एक डिमांड है, अपनी एक अलग छाप है उनका। आप कह रहे हैं कि राहुल जी का अपना एक ऑरा है, लेकिन ये भी सत्य है कि राहुल के ऑरे को ज्यादा दम तब मिलता है जब प्रियंका गांधी का सहारा आता है। प्रियंका गांधी वाड्रा जब साथ में खड़ी होती है तो बात ज्यादा भारी हो जाती है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी। समाजवादी पार्टी से फोन लाइन पर मेरे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रेम कृपलानी जी जुड़ रहे हैं। प्रेम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे यही होने वाला है कि एक नारा आजकल आपके यहाँ बुलंद हो रहा है कि विकास की चाबी डिंपल भाभी, विकास की चाबी डिंपल भाभी या सत्ता की चाबी डिंपल भाभी? देखिए, इसमें दोनों बातें आती हैं कि अगर विकास हम करेंगे, जब सत्ता में होंगे तो विकास करेंगे, है ना। तो इससे मैं अपने आप को पीछे नहीं रखूंगा और सीधा सीधा आपको बताऊंगा। जैसे ने पूछा कि जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस प्रियंका को ही आगे बढ़ाता है। तो प्रियंका में जो मेच्योरिटी दिखती है या जो उनके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, कांग्रेस में अन्य किसी नेताओं में मैं नहीं देखता हूँ। तो इसीलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने पहले भी अपने वक्तव्यों में ये कहा है कि अगर हम कांग्रेस के साथ चुनाव यानी कुल मिलाकर अब आपको लगने लगा है कि अकेले तो आपकी नैया पार होने वाली नहीं है, इसीलिए आपको कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत पड़ गई है। नहीं, बैसाखी नहीं। देखिए, हम 200 सीट से ऊपर वैसे भी ला रहे हैं। अगर मान लीजिए नहीं, अगर ऐसा नहीं है कृपलानी जी, तो डिंपल यादव प्रियंका गांधी से मिलने के लिए जाती हैं, इसका मतलब क्या निकाले हम? नहीं, मिलने जाती है वो, आपसी उनकी पूर्व में आपस में परिचित है और एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और उसमें कोई ऐसी राजनीतिक प्रेम कृपलानी जी, चुनाव से पहले ऐसी मुलाकातों में बहुत सारे संकेत मिलते हैं,
ऐसी मुलाकातों में, सामान्य मुलाकातों और चुनाव से पहले की मुलाकातों से काफी संकेत मिलते हैं। जी हाँ, तो उससे क्या बुराई है? अगर मान लीजिए कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और लेकिन कांग्रेस इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अच्छी बात है हमारे प्रेम कृपलानी जी, कांग्रेस मेरे साथ है, कांग्रेस अनुज आत्रे जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना है कि अरे ये तो लोकल कार्यकर्ताओं ने कह दिया है, अभी स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन होने वाला है नहीं, और आप लोग पूरी तरीके से। प्रशांत जी को क्यों भेजा हमारे यहाँ? प्रशांत जी उनके 3 बार आए, मुख्यमंत्री से मिले, जब उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग बताई तो ऊपर का नेतृत्व कांग्रेस यानी आप गठबंधन कर रहे हैं, यानी आप गठबंधन कर रहे हैं। हम गठबंधन की ओर जा रहे हैं, हमारी पूरी संभावना है। और मुख्यमंत्री जी माननीय अखिलेश जी ये कह चुके हैं कि अगर हम 300 से ऊपर सीटें लाना चाहते हैं तो कांग्रेस को अगर हमारे साथ आती है तो हमें कोई उसमें गुरेज। चलिए, आप अखिलेश जी को अपना नेता भी मान रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की बात तो मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से पूरी सीट पर उतरेंगे, हम गठबंधन में नहीं जाना चाहते। बहरहाल मेरे साथ बीजेपी से धर्मपाल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मपाल जी आपका सुदर्शन न्यूज में। ये जो गठबंधन बन रहा है और वो भी ये जो सहेलियों का गठबंधन बन रहा है, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? धर्मपाल जी, मुझे लगता है धर्मपाल जी से संपर्क टूट गया है। बहरहाल कुल मिलाकर एक बड़ा गठबंधन बन रहा है, और गठबंधन अगर महिलाओं के बीच हो, महिला अगर सीधे तौर पर चुनावी मैदान में आ जाए तो ये मान लिया जाता है कि असर तो बड़ा होगा। ये असर बीजेपी और बीएसपी पर कितना पड़ेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सत्ता की सहेलियां क्या इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नैया पार करेंगी? आज इसी मसले पर हम बात कर रहे हैं। अनुज जी के पास अब आना चाहूंगी। अनुज जी, आप देख रहे हैं कि प्रेम कृपलानी तो कह रहे हैं कि हम गठबंधन की ओर जा रहे हैं, यानी उन्होंने क्लियर कह दिया है, आपके कार्यकर्ता भी क्लियर कह रहे हैं, तो फिर इतनी दुविधा क्यों है? कांग्रेस आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है? देखिए, दुविधा कुछ नहीं है। हाँ। अभी हम सारे जो है हमारे विकल्प खुले हैं पार्टी के। सबसे पहला विकल्प तो ये हमारी तैयारी चल रही है, हम सारी 403 सीटों के लिए कैंडिडेट, हम अच्छे कैंडिडेट की सूची हमारी तैयार हो रही है पार्टी जो है प्रदेश कार्यालय की तरफ से। दूसरी ये कहीं ना कहीं संभावनाओं को तलाशा भी जा रहा है कि ये अभी तो सबसे पहले देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का रुख क्या होता है। इनका ये जो 2 धड़े में रहती है, 1 धड़े में रहते हैं, अभी तो इन्हीं को स्पष्ट नहीं है। ये तो क्लियर है ना कि समाजवादी पार्टी अगर 2 धड़े भी होते हैं तो अखिलेश यादव की तरफ ही आप लोगों का रुझान हो रहा है और उनका रुझान आपकी तरफ हो रहा है। देखिए, अभी इसमें रुझान वाली कोई हमारी तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है। अभी ठीक है, सारी चीजें हम लोग देख के चल रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम होगा, जो भी उत्तर प्रदेश की जनता को इन 27 सालों के जो बेहाली से जो है निजात दिलाने के लिए हमारी पार्टी के लिए जो भी हम तो इस बदहाली के लिए तो समाजवादी पार्टी को भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के उस ग्रुप के साथ हम कभी नहीं जाएंगे जो ये उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। 5 साल से तो अखिलेश यादव ही है सर। अगर उसमें कहीं कोई पार्टी में वही सब चीजों का मंथन हमारे यहाँ चल रहा है कि अगर कुछ ऐसा कोई निकल के आता है विकल्प जो ये एक साफ सभी छुतरी वाले अगर लोगों का कोई एक अलग से ग्रुप बनता है समाजवादी पार्टी का, तो पार्टी हो सकता है शायद उस पर विचार करे। बाकी अभी आज की डेट में हमारी पूरी 403 सीटों के ऊपर तैयारी है। प्रेम कृपलानी जी, अनुज आत्रे जी अब भी कह रहे हैं कि अभी ऑप्शंस पूरी तरीके से खुले तो हैं लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। साफ सुथरी छवि जिसकी होगी उसके साथ जाएंगे। प्रेम कृपलानी जी, ये भूल रहे हैं अनुज जी कि इन्होंने पिछले महीने प्रशांत जी को, हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी को जो भेजा था, वो पूरा वहां से अधिकार लेके सोनिया जी से बात करके, राहुल जी से बात करके तब माननीय अखिलेश जी से मिले थे। अखिलेश जी तो उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो उनसे मिले और पूरी बात उनकी समझी। प्रेम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि आप एक खुले हैं, हम लोगों ने अभी तैयारी नहीं की है। उन्होंने आदमी भेजा, उन्होंने मैसेज भेजा, तभी हम लोग उस बात पे आए। हम अपने पूरी सारी सीटों आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा प्रेम जी इसमें। मैं प्रेम कृपलानी जी जरा थोड़ा सा बीच में आप रुके, अगर मेरी बात सुनेंगे अगर बीच में। इस बात को क्लियर किया है कि भाई अगर हम 300 से ज्यादा सीटें लाना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस का
ठीक है। चलिए मैं अनुज जी आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी से मेरे साथ रघुनंदन जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रघुनंदन जी। आप देख रहे हैं कि एक बड़ा गठजोड़ बन रहा है, और खास तौर से जब डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में एक साथ उतर जाएं, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है? रघुनंदन जी। हेलो जी रघुनंदन जी। ऐसा है जी। ये पुराना खेल है। जब विधान परिषद और राज्यसभा के लिए ये दोनों एक होते रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी अखिलेश के द्वारा वहां गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये सब परेशान है किसी तरह से इन बहनों को आगे करके, प्रियंका को और हमारी ये रघुनंदन जी, लेकिन जिस खेल की आप बात कर रहे हैं, अगर ये खेल रहे हैं तो ये तो आपका खेल भी बिगाड़ सकते हैं। डिंपल यादव अगर एक और भाभी है तो दूसरी और दीदी प्रियंका गांधी भी है। जनता सब जानती है ये करना क्या चाहते। अगर अखिलेश जी ने उनके बल पे उन्होंने प्रदेश का विकास कराया, उन्होंने कानून व्यवस्था सही कराई, अगर उन्होंने बेईमानी खत्म कराई, उन्होंने खनिज की लूट बचाई हो, उन्होंने लोगों से ठीक है वो सब ठीक है, वो सब ठीक है रघुनंदन जी। और ये ना हुआ हो तो अकेले लड़ना चाहिए, साथ में। चलिए ठीक है रघुनंदन जी, आपकी बात का जवाब दे देते हैं। प्रेम कृपलानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। प्रेम कृपलानी जी, अगर सब कुछ अच्छा होता तो गठबंधन की तरफ जाते ही नहीं, कह रहे हैं रघुनंदन जी बीजेपी से। लावनी जी, आप जानते हैं बीजेपी का जो चेहरा और चरित्र अलग अलग होता है। ये बिना जब भी चुनाव में आते हैं तो आरएसएस की मदद लेते हैं और उसके संगठन को समाज में उतार देते हैं। और हम तो भाई एक सत्ताधारी होते हुए भी राजनीतिक पार्टी को सहारा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बात आपने जो कही आ रही है तो हमें कोई गुरेज नहीं है, और हम गुंडों की मदद तो नहीं लेते हैं, करना चाहते हैं। यहाँ के भारत में जब कोई समस्या आती है उसकी मदद करती है। बीजेपी के तो उद्देश्य ही नहीं उनका कि भाई हम प्रदेश को आगे बढ़ाएं। ये जब आते हैं रघुनंदन जी आरोप लगा रहे हैं, झगड़ा करा देते हैं। रघुनंदन जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गुंडों की मदद नहीं लेती। कब किया इन्होंने बताइए? प्रेम जी, रघुनंदन जी आरोप लगा रहे हैं, सुन तो लीजिए। 65% मुस्लिम है, 35% हिंदू है। आज तक मेरे क्षेत्र में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ है। ये केवल वही कराना चाहते हैं, चाहे इनकी नीति खराब, दंगा स्वयं कराते, भाजपा को पर आरोप लगाते हैं। एक-एक करके भेस करें ना कि कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उन्होंने रास्ता लगवाई और इसके बाद छूट गए। इनका चेहरा खराब है, इनका व्यवस्था खराब है और इनका चरित्र भी खराब है। आज ये परेशान है केवल इसलिए किसी तरह से गठजोड़ करके पुनः 56 लोग मिलके कैसे प्रदेश की सत्ता संभाले और खनिज पे फिर लूटे, लोगों को खुद समस्या के जमीनों पे खूब कब्जा करें, इसके लिए परेशान है कि हाय मेरा ये चला न जाए। प्रेम कृपलानी जी, सुना आपने रघुनंदन जी ने कुछ आरोप लगाया कि रघुनंदन जी जो कह रहे हैं, मैं उनको उस बात का ही जवाब देना चाह रहा हूँ कि जब विकास होता है तो भाई कहीं न कहीं उसके खर्च तो जनता के होते ही है ना। तो फिर हम जोड़ क्यों कर रहे हैं? विकास होता है, चाहिए हमें, हमें शिक्षा चाहिए, हमें किसानों के लिए। अच्छा रघुनंदन जी, एक बात मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? सबके सामने कर चलिए प्रेम जी, ठीक है, सामने सारा खर्च है। ठीक है प्रेम जी, आपके अपने दावे, उनके अपने दावे, सबके दावे अलग अलग हैं। रघुनंदन जी, कांग्रेस से मेरे साथ अनुज आत्रे जी हैं। अनुज आत्रे जी लगातार ये कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए बातें जरूर हो रही है, एक ओपन गेट है, लेकिन फिर भी कांग्रेस आश्वस्त है, अभी बातें चल रही है, पूरी तरीके से सीट पर उतरने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि ये अकेले अपने दम पे उतरने के लिए पूरी तैयार है कांग्रेस की? अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी भाजपा के आगे संभव नहीं है। कांग्रेस का तो अता पता नहीं है। अखिलेश जी की पार्टी बिल्कुल चलिए ठीक है, तो अनुज जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। रघुनंदन जी, अनुज जी जवाब दे रहे हैं। अनुज जी जवाब दे रहे हैं। अनुज जी, कांग्रेस का तो अता पता नहीं है। लावनी जी, कांग्रेस का अता पता नहीं है जो रघुनंदन जी कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने बोला कांग्रेस का अता पता नहीं है। मैं ये रघुनंदन जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि उसी भारतीय जनता पार्टी को जिसको प्रदेश की जनता ने 73 सांसद, 80 में से 73 सांसद चुन के संसद में भेजा है, आज उस पार्टी का कहां आता पता है? उत्तर प्रदेश में उस 73 सांसदों का कहां आता पता है? आप बताएंगे आपके 73 सांसदों ने जो है क्या काम किया है? कौन से आपके जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आप मेरी बात सुने पहले रघुनंदन जी, उसके बाद बोले।
आप चेहरा तो देखिए, आप देखने नहीं चाहते हैं। चेहरा तो आपके पास नहीं है, किसी आप तरह लोगों से के पास गठजोड़ पार्टी में करके चेहरा नहीं है और बड़ी प्रदेश बड़ी में। आप बात बिना बोल के चेहरे के जनता चुनाव को पे आपके बताना पूरे चाहते देश हो। में और हर प्रदेश में केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा चेहरे पे आप विश्वास करके राजी नहीं है। क्या मोदी जी अरे भाई, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र सरकार मोदी चलाएंगे देश के आपकी? प्रधानमंत्री है, गरीबों की बात करते हैं। पूरी अभी हमारी महिलाओं के लिए 6000 की योजना चलाई, उसमें कोई आपको आप मुझे अंतर ये दिखा? बताएं रघुनंदन अभी जी, उन्होंने आपके पास जनधन योजना दिखाई, एक नरेंद्र अंतर मोदी दिखा। जी वो के सबका अलावा साथ विकास एक की पूरे बात करते देश हैं, में और उत्तर 125 प्रदेश में करोड़ कोई दूसरा लोगों की नेता बात है? करते हैं। आपकी कभी किसी पार्टी अच्छा में किसी ने रघुनंदन ऐसा जी, किया हो मेरा तो एक बताइए। सवाल, रघुनंदन जी मेरा एक सवाल आपसे है, वक्त बहुत कम है, एक बहुत छोटा सा सवाल है। आप लोग भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, प्रधानमंत्री के कार्यों को लेकर, मोदी जी के चेहरे पर लेकर आप लोग मैदान में तो उतर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सत्य है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर सीधे 28% जो महिला वोटर्स हैं, अगर डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ उतर जाती हैं तो आपको नहीं लगता कि वो 28% जो है उसमें कहीं ना कहीं से आपको एक दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जुड़ाव और लगाव प्रियंका और डिंपल दोनों के साथ है महिलाओं का? ये बहन जी, ये सब परेशान हो गई हैं। आज देखिए गैस गांव में महिलाओं को पहुंचने लगी। जो हमारी माताएं बहनें फुकनी से फूंक रही थी, आज गैस जला रही हैं। इन्हीं महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को योगदान नहीं है जा रहे हैं। रघुनंदन जी, अभी उसमें इन्हीं आपकी महिलाओं पार्टी को का जो कहीं मेरे कोई योगदान देश नहीं की है। महिलाएं हैं, आप उस चीज देश का की महिलाएं क्रेडिट हैं, लेने की जिनको कोशिश मत राशन कीजिए। कार्ड वो हमारी सीधे यूपीए की जा रहा सरकार है, ने पहुंचाया गाँव गाँव में, घर घर में गैस सिलेंडर। आपकी पार्टी का कहीं कोई योगदान नहीं है। यानी कुल मिलाकर, इन 2.5 कुल सालों में मिलाकर के लिए काम नहीं ठीक है, यूपीए सरकार ठीक है, के चलिए कामों से चलिए गिना ठीक करके है, आप चलिए जनता समय इसको खत्म हो जानिए। रहा है, जनता ढूंढ रही है आपको, उत्तर प्रदेश की समय अब जनता, आपके खत्म हो रहा सांसदों को, है, आपके नेताओं को। समय खत्म हो रहा है इस डिबेट का भी, और धीरे धीरे जो समय का पहिया है वो आगे आने वाले वक्त में 11 फरवरी की ओर भी बढ़ रहा है, जब असल में जो सत्ता की चाबी है, जिसे मैं बार बार कहती हूँ जनता के पास है, वो सत्ता की चाबी जनता के पास है। किसका ताला खुलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में सत्ता की सहेलियों का ये समीकरण एक नया गुल भी खिला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, रघुनंदन जी, अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए समीकरण के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।